बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.3। देखते हैं इसका 8th प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये 8th प्रॉब्लम का पार्ट ए, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। स्टूडेंट्स, समझने के लिए देखिए, ये हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 जिनकी इक्वेशंस हमें गिवन है। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो और लाइन 3 के परपेंडिकुलर हो। हमें इस रेड लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? शाबाश, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स, हमें उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, उस एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो लाइन 3 के परपेंडिकुलर हो। अब हमने आर्टिकल पढ़ा कि हम दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, जिन्हें हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं, उनकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मालूम करेंगे और फिर उस फैमिली ऑफ लाइंस में से एक लाइन, जो कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हम मालूम करेंगे दूसरे फैक्ट को यूज करते हुए कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। यह है हमारा प्लान जिसके मुताबिक हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यह लिखेंगे इक्वेशन ऑफ family of lines passing through the intersection of line 1 and line 2। अब वो इक्वेशन होगी, आप उसे L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं या L2 प्लस KL1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। मैं उसे लिख रहा हूं L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0। K इज अ नॉन जीरो स्केलर। अब स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लाइन 1 की हमारे पास इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप यहां पर उस जनरल फॉर्म की लेफ्ट साइड पुट कर सकें। दोनों इक्वेशंस आपकी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। लाइन 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस k। लाइन 2 स्टूडेंट्स हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब k को आप मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3kx प्लस 4ky माइनस 5k इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगी कि हम x वाली टर्म्स को अलग कर लें, y वाली टर्म्स को अलग और कांस्टेंट्स को अलग कर लें, यानी इस इक्वेशन को हम अगेन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, ये हमें उन लाइंस की इक्वेशंस उन लाइंस की इक्वेशन मिलना शुरू हो जाएगी जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें। ये इनफैक्ट फैमिली ऑफ लाइंस की हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये काम करेंगे हम नेक्स्ट बोर्ड पर। 2x प्लस 3kx में से हम x कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 3k, x हमने कॉमन ले लिया, माइनस 3y और प्लस 4ky में से हम y कॉमन ले रहे हैं। हमने पहले लिख ली पॉजिटिव टर्म और उसके बाद नेगेटिव टर्म, दैट इज माइनस 3, y कॉमन। उसके बाद स्टूडेंट्स 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस आ चुकी। अब स्टूडेंट्स इस फैमिली में से हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। वो लाइन क्या है? वो लाइन लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स हमें लाइन 3 की स्लोप चाहिए। लाइन 3 की स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। हमें इसकी स्लोप चाहिए, हमें लाइन 3 की स्लोप चाहिए ताकि हम उन दोनों का प्रोडक्ट बना सके -1 के इक्वल। वहां से हमें के की वो मखसूस वैल्यू मिलेगी जिसके लिए हमें ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। इस एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी के की हर वैल्यू के लिए। इनफैक्ट उस फैमिली ऑफ लाइंस में से एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। तो हमें के की वो खास वैल्यू चाहिए जिसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन 3 के परपेंडिकुलर हो। के की किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के लिए जो लाइन है वो लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से तो जरूर पास करेगी, लेकिन लाइन 3 के साथ परपेंडिकुलर होने के लिए हमें ये जो रिलेशन है स्लोप्स का ये बनाना होगा। सो हम इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन इज perpendicular to line 3. So, we find slope of required line and of L3. यहां से स्टूडेंट slope of required line is equal to minus coefficient of x over coefficient of y. ये आ गई slope of required line। slope of line 3, line 3 की slope minus coefficient of x over coefficient of y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ लाइन 3। अब स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन एंड L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। -2 + 3k ओवर 4k - 3, प्रोडक्ट 6/7 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट बोर्ड पर करते हैं। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल। 2 + 3k 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी तरफ 7 4k - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मैंने 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 7 × 4k - 3 मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 7 4s are 28, 7 3s are 21। 18k - 28k is equal to -21 - 12। अब 18 - 28 इट इज -10k और -21 - 12 ये आ जाएगा -33। के की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 33/10। स्टूडेंट्स ये है वो के की वैल्यू के जिसके लिए हम उस फैमिली ऑफ लाइंस में से अपनी रिक्वायर्ड लाइन अलग करने जा रहे हैं। ये के की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में? स्टूडेंट्स वो इक्वेशन है हमारे पास ये, इसको नाम दे दें 1 का। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं। हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 1 सही लिखा नहीं गया, जरा खूबसूरत अंदाज से जरा मैं लिख दूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1, इस के की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं।
putting this value of k in equation 1 to get required line. टू प्लस थ्री, k की वैल्यू 33/10, x प्लस 4, k की वैल्यू 33/10 माइनस 3, y प्लस 4 माइनस 5, 33/10, k की वैल्यू इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। अब इसे सिंप्लीफिकेशन का मिशन शुरू करते हैं। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास 99/10, x प्लस 4 को हम 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 132। बल्कि यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 33 2s are 66 over 5 minus 3y प्लस 4 माइनस 33 को स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ये काम कर लें कि ये हम कैंसिलेशन कर लें, 5 2s are 10, तो ये हमारे पास आ गया -33/2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स के अंदर हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टेन हमारे पास एलसीएम, 10 2s are 20 प्लस 99, x प्लस 5 एलसीएम 66 माइनस 5 3s are 15, y प्लस यहां पर भी एलसीएम कर लेते हैं, 2 एलसीएम 4 2s are 8 माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर 99 प्लस 20 क्या होगा? शाबाश, इट विल बी 119 बाय 10x प्लस 66 माइनस 15, इट विल बी 51 ओवर 5y प्लस 8 माइनस 33, 8 माइनस 33 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 25 इनफैक्ट, तो यहां पर माइनस 25 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस से हैं, डिनोमिनेटर्स यहां पर मौजूद है, इनसे हमने जान छुड़ानी है। 2 5 और 10 का एलसीएम क्या बनता है? द आंसर इज 10। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 10 से, हमारी जान छूट जाएगी तमाम फ्रैक्शन से। मल्टीप्लाई बाय 10, अब 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमारे पास आ गया 119x प्लस 5 2s are 10, 2 मल्टीप्लाई हुआ 51 के साथ, तो ये आ जाएगा 102y माइनस, अब 10 जब इधर लिखा जाएगा तो 2 5s are 10, 5 जब 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर परफॉर्म नहीं की जा सकती। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर, इसी प्रॉब्लम का जो डी पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 8 का बी पार्ट। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो
और उसका x और y इंटरसेप्ट बराबर हो। समझने के लिए देखिए, ये स्टूडेंट्स फर्ज करें हमारे पास लाइन 1 और ये लाइन 2। अब लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती हैं। हम उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन के तौर पर इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए कि जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर हो। फर्ज करें अगर x इंटरसेप्ट 1 हो तो y इंटरसेप्ट भी 1 हो, अगर x इंटरसेप्ट 2 हो तो y इंटरसेप्ट भी 2 हो, या अगर आप नेगेटिव में बात करें तो अगर x इंटरसेप्ट -1 हो तो y इंटरसेप्ट भी -1 हो, x इंटरसेप्ट -2 हो तो y इंटरसेप्ट भी -2 हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यानी उसका x और y इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट सॉल्यूशन में देखा, हम सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस मालूम करेंगे, उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि उस जनरल फॉर्म से हम देन x और y इंटरसेप्ट को बराबर कर देंगे, और देन क्या करेंगे सॉल्यूशन में ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिलहाल हम ये स्टेप करने के बाद अब L1 और L2 की वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं, यानी हम जनरल फॉर्म में देखेंगे इक्वेशंस को और लेफ्ट साइड्स यहां पर पुट कर देंगे लाइन 1 और लाइन 2 के लिए, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। लाइन 1 की लेफ्ट साइड 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं, हमने लेफ्ट साइड सिर्फ लिखनी है प्लस k, और लाइन 2 हमारे पास है 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हमने यहां पर लिख दिया। अब इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5kx प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को अलहदा। इनमें से हम x और y कॉमन भी ले लेते हैं। यहां पर x कॉमन लिया गया तो यह आ गया 3 प्लस 5k, x कॉमन। उसके बाद यहां से हमने y कॉमन लेना है तो यहां लिखा जाएगा k माइनस 4 y कॉमन, और प्लस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 का। ये जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी तो वो यहां पुट करने से हमें अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ चुकी फैमिली ऑफ लाइंस की। अब हमें बताएगी दूसरी कंडीशन जो हमें बताएगी वो ये है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है। अब यहां से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं और उन्हें इक्वलाइज कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए आप जानते हैं कि हम y को 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं x और y इंटरसेप्ट मालूम करने का। ये मेरा रफ एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लू लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सॉल्यूशन को मैं यहां पर पॉज कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं आपको बताने के लिए। फर्ज करें हमारे पास, मैं आपको शॉर्टकट इनफैक्ट बताने लगा हूं x और y इंटरसेप्ट मालूम करने का। फर्ज करें हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं। y को जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी -c ओवर a। फिर दोबारा सुने, ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन। x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया, ये टर्म एलिमिनेट हो गई। अब x की हमने वैल्यू मालूम की, c दूसरी तरफ गया, a डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई -c ओवर a। ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट किया, ये टर्म एलिमिनेट होगी, y की वैल्यू आएगी -c ओवर b। ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट। अब हमें कहा गया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर होंगे। हम इन दो वैल्यूज को इक्वलाइज कर देंगे, यानी
इन दो वैल्यूज को हम इक्वलाइज करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में से लेकर, हमारा काम चल पड़ेगा, हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरा रफ एरिया था जहां पर मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जनरल फॉर्म से कंसेप्ट दिया कि हम कैसे मालूम करते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर equal for required line. So, x intercept is equal to y intercept. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। x इंटरसेप्ट की वैल्यू -c/a और y इंटरसेप्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स -c/b। अब -c से कैंसल, दोनों तरफ -c है, माइनस माइनस आप कैंसिल कह लें, c कैंसिल कह लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1/a इज इक्वल टू 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a इज इक्वल टू b। अब a और b ये वैल्यूज हम लेंगे इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू, a क्या होता है? a होता है x का कोएफिशिएंट और b होता है y का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट 3 + 5k और b y का कोएफिशिएंट k - 4। अब 5k - k -4 -3, ये आ गया हमारे पास 4k इज इक्वल टू -7। k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास -7/4। k की इस वैल्यू के लिए हमें मिल गई वो रिक्वायर्ड लाइन। उस लाइन की इक्वेशन अब हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी कि जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर हो। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये k की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 + 5k x + k -4 y + 1 -k की वैल्यू -7/4 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 - 5 7 are 35/4 x प्लस, यहां पर सिंप्लीफिकेशन एलसीएम ले ले 4 -7 -16 y प्लस 1 + 7/4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। यहां पर स्टूडेंट्स 4 एलसीएम 3 4s are 12 -35 x प्लस, अब यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि 16 और 7 ये आ गए -23 क्योंकि दोनों के साथ माइनस -23/4 y प्लस 4 एलसीएम 4 + 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 12 - 35 क्या होता है? 12 - 35 इज -23 -23/4 x -23/4 y प्लस 11/4 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ ताकि ये टर्म पॉजिटिव भी हो जाए, मल्टीप्लाई बाय -4 ताकि ये टर्म पॉजिटिव भी हो जाए। यह आ गया 23x, यहां पर 23y -11 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ चुकी।
यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। सी पार्ट आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब जो कि हम सॉल्व करेंगे बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं, दोनों में सेम स्टोरी है। हमें लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं उनमें से उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो लाइन 3 और लाइन 4 के इंटरसेक्शन से भी पास कर रही हो। आप इस जो मैंने आपके लिए रफ डायग्राम बनाई उससे भी स्टोरी समझ सकते हैं कि लाइन 1 लाइन 2 के इंटरसेक्शन और लाइन 3 और लाइन 4 के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। लेकिन हमें फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि आप उस फैमिली ऑफ लाइंस में से जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं उस फैमिली में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो लाइन 3 और लाइन 4 के इंटरसेक्शन से भी पास करे। अब स्टूडेंट्स, हम वो फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन इस प्रोसीजर से मालूम कर सकते हैं। हम लाइन 1 और लाइन 2 की जनरल फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं उनकी लेफ्ट साइड यहां पर पुट करते हैं। हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज L1 2x minus 3y minus 4 plus k L2 3x plus y plus 5 is equal to 0। अब इसे सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। 2x minus 3y minus 4 plus 3kx plus ky plus 5k is equal to 0। अब x वाली टर्म्स को अलग करके उनमें से x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 2 plus 3k x कॉमन, 2 plus 3k x कॉमन, और यहां से पॉजिटिव टर्म मैंने पहले लिख ली k minus 3y और प्लस 5k minus 4 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, हमें इस फैमिली में से उस एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो लाइन 3 और लाइन 4 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हो। अब लाइन 3 और लाइन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप हमेशा याद रखें, आपको जनरल बता रहा हूं, आपको कभी भी दो कर्व्स, लाइन है उसके साथ पैराबोला है, लाइन है उसके साथ कोई सर्कल है, कोई भी दो ग्राफ्स हैं, अगर आपको उन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं तो आपको उन दो ग्राफ्स की जो इक्वेशंस होंगी उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। आपको इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तलाश है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। जो आपके पास x और y की वैल्यूज आएंगी वो x और y की वैल्यूज बेसिकली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का। यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट के लिए आपको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जरा देखें कि कोएफिशिएंट्स कौन से ज्यादा सिंपल नजर आ रहे हैं। x का कोएफिशिएंट यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। अगर हम लाइन 3 में से लाइन 4 या लाइन 4 में से लाइन 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x आपके पास कैंसिल होगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। वो y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास दूसरी वैल्यू आ चुकी होगी। तो ये प्रोसीजर मैं अडॉप्ट करता हूं। मैं यहां लिखूंगा फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड लाइन 4 सॉल्विंग देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं L3 माइनस L4 x प्लस वाई माइनस 3। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, x प्लस वाई माइनस 3 माइनस, अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट साइड पर दोनों के 0 था, माइनस की वजह से साइन चेंज हुए, x और x कैंसल,
6y इज इक्वल टू -3 -1 -4, दूसरी तरफ जाकर 4। y की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स आ गई 4/6 जो कि बन जाएगा 2/3। y की वैल्यू 2/3 आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग इन लाइन 3। लाइन 3 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, x प्लस y की वैल्यू 2/3 -3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3, दूसरी तरफ ले गया, 3 3s are 9 minus 2, यह आ गई हमारे पास 7/3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, आप इसे P का नाम दे दें, 2/3 7/3, x कोऑर्डिनेट 7/3, 7/3 2/3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/3 2/3। अब स्टूडेंट्स लाइन 1 और लाइन 2 में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है ये। अब हमें इस फैमिली में से उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, यानी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये सेटिस्फाई होगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से की वजह से, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास कर रही है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स इस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह पर x वैल्यू, y की जगह पर y वैल्यू, तो हमारे पास वो k वैल्यू आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड लाइन की k वैल्यू होगी। हर लाइन के लिए, यहां से गुजरने वाली हर लाइन के लिए k वैल्यू डिफरेंट होगी। हमें उस k की तलाश है कि जिसके लिए जो लाइन है वो इस इंटरसेक्शन से पास करे। उसके लिए हम इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फैमिली ऑफ लाइंस में पुट करके k की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब मैं पुट करने लगा हूं ये कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 1 में। टू फाइंड required line, putting x is equal to 7/3, y is equal to 2/3 in equation 1. टू प्लस 3k, x की वैल्यू 7/3 प्लस k माइनस 3, y की वैल्यू 2/3 प्लस 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। 7 2s are 14, 14/3। यह एक आसान हल आपको बताता हूं, उससे हमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी। आसान हल यह है कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, इस 3 से वैसे ही जान छूट जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से जान छूट जाएगी। यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3k, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 7 प्लस k माइनस 3, ये रह गया 2, 3 कैंसिल हो गया मल्टीप्लीकेशन की वजह से, प्लस 3 5s are 15k माइनस 3 4s are 12 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की, 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 2s are 14 प्लस 7 3s are 21k प्लस 2k माइनस 6 प्लस 15k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स के वाली टर्म्स, ये हमारी 3 टर्म्स के वाली हैं। 21 प्लस 2 इज 23, 23 प्लस 15 इज 38, 38k। अब 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज 8, 8 माइनस 12 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू स्टूडेंट्स 4/13
38 जो कि सिंप्लीफाई होके आ गई 2/19। अब स्टूडेंट्स ये k की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें उस फैमिली में से एक लाइन मिल जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करके हम अपनी इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। 2 प्लस 3 k की वैल्यू 2/19, 2 प्लस 3 k की वैल्यू मैंने पुट कर दी x प्लस k माइनस 3, 2/19 माइनस 3 y प्लस 5 k दैट इज 2/19 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टू प्लस 3 2 6/19 x प्लस 2/19 माइनस 3 y, एक ही दफा मैं एलसीएम लेकर करूंगा, प्लस 5 2 10/19 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 19 यहां पर एलसीएम, 19 2 38 प्लस 6 x प्लस 19 एलसीएम 2 माइनस 19 3 57 y प्लस 19 एलसीएम 19 4 76 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 से, 19 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स ये 19 कैंसिल हुआ, 38 प्लस 6 इज 44x प्लस 19 कैंसिल हुआ, 2 माइनस 57 इज माइनस 55 y, यहां पर 19 कैंसिल हुआ, 10 माइनस 76 इज माइनस 66 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 44 55 66 ये किस टेबल में आते हैं जी? ये बहुत ही आसान, ये 11 के टेबल में आता है। डिवाइड कर दें अगर हम 11 से तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आने जा रही है। डिवाइड बाय 11, 4x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को एक आसान वे से भी हल किया जा सकता था अगर हमारे ऊपर यह शर्त ना लगाई जाती कि आप पहली दो इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर यह शर्त ना लगाई जाती तो हम इसे आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। किस तरह, मैं आपको बोर्ड 1 पर जाके बताता हूं। स्टूडेंट्स अगर हमें फैमिली ऑफ लाइंस की शर्त ना लगाई जाती कि आपने फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो फिर यह प्रॉब्लम बहुत आसान था। अगर आपको सिंपली कहा जाता कि लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन और लाइन 3 और लाइन 4 के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम करें तो बहुत आसान तरीका भी था। वो क्या था कि आप लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें, आप इसे P1 कह सकते हैं। और लाइन 3 और लाइन 4 को साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें, जिसे आप P2 कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, P1 और P2 में से। स्टूडेंट्स आपके पास अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स आ जाएं तो आप उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। आप 2 पॉइंट फार्मूला यूज करें, आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको 2 पॉइंट फार्मूला याद नहीं है तो आप 2 पॉइंट्स की मदद से उस लाइन की स्लोप मालूम कर लें, स्लोप के साथ एक पॉइंट को मिलाएं पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करके, फिर भी आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर एक्सरसाइज 6.3 का इख्तिताम हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।